नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में हमारा नया सब टॉपिक हमने स्टार्ट करा था लाइन, रे और एंगल्स के बारे में। हमने उनके बारे में लास्ट क्लास में कुछ चीजें पढ़ी, कॉन्सेप्चुअल चीजें हमने देखी कल की क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है, देखिए जरा। एक हमें डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ऐसा सा हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास दो रेखाएं हैं, आपस में कहां एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, एक पे मिल रही हैं, ई पॉइंट पे मिल रही हैं। इसके साथ साथ हमारे पास दो पैरेलल रेखाएं यहां पे ड्रॉ करी गई हैं। एक रेखा यहां से यहां तक है, ठीक है, जिसको हम ए से बी तक जा रही है। ये पैरेलल रेखा है किसके, हमारे पास एक रेखा और हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारी रेखा कौन सी है, सी और डी, ठीक है। ये रेखा है हमारी सी और डी। यहां पे हमारे पास बताया गया है ए बी रेखा पैरेलल है किसके, सी और डी के। तो हमें बताना है, हमारे पास एक चीज बताई हुई है, एंगल ई बताया हुआ है 130 डिग्री का है। और हमारे पास कहा गया है ये हमारे पास 6x है और यहां पे हमारे पास एंगल जो दे रखा है C वो दे रखा है 4x। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं एक बार दोबारा से इस डायग्राम को बना देता हूं सोल्व करने के हिसाब से। ये हमारा ईस पॉइंट है जहां पे दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, ठीक है। ये इस साइड में जा रही है और एक ये लाइन इस साइड में जा रही है। दो पैरेलल लाइनें हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी ए बी लाइन है, ए से बी की ओर जा रही है। ये पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है, हमारे किसके, सी और डी की पैरेलल है। ये हमारी सी डी लाइन हो गई। तो अब हम बात करें, ये हमारे पास 130 डिग्री का एंगल ऑलरेडी दे रखा है, ये 6x दे रखा है। और ये हमारे पास जो इस लाइन के साथ में एंगल बन रहा है वो दे रखा है 4x। अब हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन यदि मान लो जो सी डी लाइन है उसको उठा के यदि मैं नीचे की साइड में ले आऊं और इस पॉइंट तक ले आऊं, कौन से पॉइंट तक ले आऊं, जो हमारा ई पॉइंट है वहां तक इस लाइन को मैं शिफ्ट कर दूं, तो हमारे पास इसके पैरेलल में ये लाइन कैसे बन जाएगी, ये लाइन ऐसे से ही बनेगी। हमारी लाइन सी डी वहां से शिफ्ट होके यहां यदि मैं लेके आऊं तो सी डी लाइन ऐसे ही बनेगी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा, 4x ही होगा। आगे बात करें, यदि हम इसको ए बी को भी शिफ्ट कर दें तो ये भी यहां पे ही आएगी। ये जो ई डी है उसी के ऊपर से ये गुजरेगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मतलब इसका कहने का क्या मतलब हुआ, ये भी यदि हमारे पास यही सी डी है और यही ए बी हो जाएगी। यदि मैं देखो सी डी को मैंने थोड़ा नीचे शिफ्ट करा ई पॉइंट पे, तो हमारे पास ये सी डी लाइन हो गई। आगे मैं इसको ड्रॉ करता हूं रेड कलर से ए बी को हम यदि इस साइड में शिफ्ट करें, इस साइड में लेके जाएं ए बी को, जैसे हमने सी डी को तो इधर लेके आ गए, अब हम ए बी को भी इधर लेके जाएं तो ये ए बी इधर आएगी और इसके पैरेलल में होगी। और हमारे पास कहा, इसके ऊपर मतलब दोनों एक ही जगह पे हो जाएंगी, हमारी सी डी और हमारी ए बी एक ही लाइन हो जाएगी। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, यदि हम सी डी को नीचे शिफ्ट करते हैं तो इसी जगह पे आएगी और ए बी को भी लेके जाएंगे, दोनों पैरेलल लाइनें हैं तो आपस में तो कभी काटेंगे नहीं, एक और लेप जरूर कर सकती हैं, तो वही होगा हमारे पास यहाँ पे। और यही हमारी सी डी लाइन हो जाएगी और यही हमारी ए बी लाइन हो जाएगी, ठीक है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सी डी लाइन हमारे
इस ई लाइन के साथ में ई एफ लाइन बोल देता हूं मैं, ई एफ के साथ में 4x का कोण बना रही है, और हमारे पास जो ए बी लाइन है वो इस नीचे वाली लाइन के साथ में 6x का कोण बनाएगी। अब आप देखोगे ये 4x हो गया, ये 6x हो गया, तो टोटल हमारे पास यहां से हम देखें तो हमारे पास 4x प्लस 6x का योग कितना हो जाएगा, 4x हमारा इस साइड में हो गया, ये वाला हमारा 4x है, 6x हमारा दूसरी साइड में है, तो इन दोनों का योग हमें ऑलरेडी 130 दे रखा है, तो इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 130। और हम यदि इसको सोल्व करें तो 6x में 4x ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया 10x, इक्वल्स टू में 130 डिग्री है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, या 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसके एक दूसरे मेथड से हम इस क्वेश्चन को करें तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। यदि मैं इसी लाइन में इसी क्वेश्चन में देखिए, चलो हम इसमें आप मैं थोड़ा सा चेंज करके बता दूं, या नया, चलो नया ही बना लेते हैं अपन डायग्राम। यहाँ पे मैं और लिख के एक डायग्राम और बना लेता हूं। डायग्राम हमारे पास कैसा था, दो लाइनें थी जो आपस में कौन से पॉइंट पे मिल रही थी, ई पॉइंट पे मिल रही थी। ये हमारी दो लाइनें हो गई, ये ई पॉइंट पे मिल रही हैं। दो पैरेलल लाइनें भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन है ए बी, ठीक है। ये हमारे इस लाइन के साथ में 6x का कोण बना रही है। साथ ही साथ एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये सी डी लाइन है और हमारी सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन है, और ये इस लाइन के साथ में हमारी 6x का कोण बना रही है। साथ ही साथ हमें बताया हुआ ये 130 डिग्री का कोण बन रहा है। होपफुली यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, ठीक है। अब मैं बात करूं, मैं यदि इस यहां से सी पॉइंट को ए बी पॉइंट तक लेके जाऊं, यहां पे एक मैं यदि सीधी लाइन ड्रॉ करूं, किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, यदि मैं ई ए के पैरेलल लाइन यदि को ड्रॉ करूं, ठीक है, जो सी से लेके ए बी को मिलती है, किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे मिलती है। तो अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, हमारे पास यदि ये 6x का कोण बना रही है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, सी एफ, यहां से हमारे पास क्या हो गया, मैंने सी एफ पैरेलल लाइन खींची है ई ए के, तो मेरे पास यहां से देखो एकांतर कोण की मैं यदि डेफिनेशन यहां पे यूटिलाइज करूं तो हमारे पास ए कोण यदि 6x का है तो हमारे पास ये लाइन पैरेलल है, देखो जेड की शेप बन रही है यहां से यहां तक, जेड की शेप बन रही है, तो ये यदि हमारे पास 6x है तो ये कितना होगा 6x ही होगा ऑब्वियसली। ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और देखिए, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन सी मैं बताता हूं आप लोगों को। हमारे क्वेश्चन में दी हुई है सी डी लाइन और हमारी एफ ए बी लाइन, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल है तो हमारे पास देखो यहां पे भी जेड की आकृति बनेगी, कैसे बनेगी देखिएगा, ये देखिए ये लाइन और इस लाइन को डॉटेड वाली को मैं यदि एफ से मिला दूं, ये और हमारे पास ए बी को यहाँ ए एफ को मिला दूं, तो ये देखिए एक जेड की आकृति बन रही है। ये पैरेलल लाइन है, देखो ये ए बी पैरेलल लाइन किसके, सी डी के है, तो हमारे पास जो एफ कोण यहाँ पे 6 डिग्री का बन रहा है, 6x का बन रहा है, तो हमारे पास नहीं, यहां पे हमारे पास 6x का है, ओके, लेकिन यहां पे जो ये वाला एंगल है वो हमारे पास, ये वाला एंगल हमारे पास 4x दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मैं करेक्ट कर देता हूं इसको। आगे देखिए हमारे पास ये एफ एंगल यदि 6x का है तो ये एकांतर कोण होने की वजह से हमारा जो ये सी कोण होगा ये वाला वो 6x होगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आगे हम देखें तो देखिए ये पैरेलल लाइन है, देखिए कौन कौन सी, देखो सी एफ और ई ए पैरेलल लाइन है,
पैरेलल लाइन है तो हमारे पास में जो एंगल है 6x प्लस 4x किसके इक्वल होगा, 130 के। यहां से हम यदि फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं और उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप दोनों सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार एक ही फ्रेम में दोनों को दिखा देता हूं, थोड़ा सा छोटा करके देख लीजिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वीडियो को पॉज करके आपने होपफुली सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया हुआ है 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। 3 पैरेलल लाइंस हमारे पास ड्रॉ करी हुई है। ये हमारी 3 पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। इसमें कोई भी 2 रैंडम लाइंस हमारी ड्रॉ करी हुई है। ये 2 रैंडम लाइंस हो गई हमारी। अब इन पे पॉइंट्स का नाम दे देता हूं मैं। ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है, ये हमारा पॉइंट S है, ये T है और ये U पॉइंट है। अब हमारे पास यहां से क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहां से PQ की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। हमारे पास QR की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और साथ ही साथ हमारे पास ST की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमसे पूछा है TU की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। या फिर आप लोग हमें बता दीजिए SU की वैल्यू क्या होगी। ये 2 वैल्यूज हमसे पूछी गई हैं। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करिए, फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करी होगी। कुछ बच्चों से हो भी गया होगा, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। लास्ट कॉन्सेप्ट यही था। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, यदि ऐसी शेप दे रखी हो और हमें बताया गया हो हमारी ये जो तीनों लाइनें हैं जिसको हम नाम दे देते हैं L1, L2, L3। यदि हमारी ये L1, L2, L3 पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के, पैरेलल है L3 के, ये चीज हमें बताई हुई है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम ये करेंगे कि हमारा एक डायरेक्ट इसमें रेशियो का फॉर्मूला बनता है, एक अनुपात का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनती है, वो हमें पता होनी चाहिए। और वो होती क्या है वो देख लीजिए। लास्ट क्लास में वैसे हमने डिस्कस भी करी थी ये चीज। हमारे पास क्या होगी, PQ अपॉन QR डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, ST अपॉन TU के इक्वल होता है। ये चीज हमें पता है। ये चीज पता है तो हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। QR की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ST की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखी है और TU की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहां से 3 से डिवाइड हुआ 1 टाइम, ये 3 से डिवाइड हुआ 4 टाइम। अब इसको हम सोल्व करें तो TU इस साइड में आ जाएगा, आगे जाके 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास TU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमसे पूछा गया SU की वैल्यू। SU की वैल्यू क्या होगी, ST प्लस TU। तो ST की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 12 है और TU की वैल्यू हमने निकाली 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास SU की वैल्यू कितनी आ गई, 32 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। 2 ही चीज हमसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन में। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं, ठीक है।
होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। हमारे पास ऐसी सी एक आकृति दी हुई है जिसमें हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। इसको P पॉइंट नाम दिया है, इसको Q दिया है, ठीक है। इसको हमारे पास R नाम दिया है, इसको S नाम दिया हुआ है, इसको N नाम दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें एक दो चीजें और बताई हुई हैं। और क्या बताई हुई है, PQ हमारा पैरेलल है किसके, RS के। ये हमारा PQ पॉइंट है वो किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है। इसके अलावा हमें बताया हुआ है कोण PQN की वैल्यू हमारे पास 99 डिग्री दे रखी है। इसके साथ ही साथ हमें बता रखा है NRS, इसकी वैल्यू हमारे पास 111 डिग्री दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है QNR जो हमारा कोण बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, उस कोण का मान क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन करिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे हमारा आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को दोबारा बनाने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी में हम कुछ कुछ चेंजेस करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात हमें ये बताई गई है कि PQ किसके पैरेलल है, ये PQ लाइन है वो RS के पैरेलल है। यदि मैं इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाऊं, इस लाइन को, ये PQ लाइन को यदि मैं ऐसे बढ़ाता हूं ऐसे, तो भी ये किसके पैरेलल रहेगी, RS के पैरेलल रहेगी। तो इसका क्या मतलब हो गया, R जो कोण ये यहाँ पे जितना बनेगा वो ही यहाँ पे भी बनेगा। क्यों, क्योंकि ये सेम ही कंडीशन चल रही है, पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों यहाँ जो कोण बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। होपफुली इस चीज में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या क्या दे रखा है वो भी चीजें देख लेते हैं। हमारे पास दे रखा है PQN। PQN मतलब ये कोण हमें दे रखा है कितना, 99 डिग्री का दे रखा है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, NRS। NRS ये कोण हमें 111 डिग्री का दे रखा है। 111 का, यदि ये कोण 111 का है तो यहां वाला कोण भी, ये कोण भी कितने का होगा, 111 डिग्री का ही होगा। अब हमें दो चीजों का पता चल गया। हमें पूछा क्या है, हमें QNR मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। एक चीज मुझे बताइए कि हमारे पास यदि कोई सरल रेखा है, ये हमारी सरल रेखा है, इस पे मैं यदि एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे हमारा यदि कोण बन रहा है 99 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, टोटल हमारे पास एक ही लाइन पे हमारे पास 180 डिग्री का कोण बनता है। और हमारे पास यदि ये 180 डिग्री का कोण बनता है तो हमारे पास पूरा ये वाला पूरा कोण एक लीनियर लाइन पे, एक लाइन पे जो कोण बनता है, पूरा एंगल बनता है, सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक कोण हमें पता है 99 डिग्री का है, तो दूसरे वाला कोण की हम बात करें तो कितना होगा, 181 डिग्री का कोण बनेगा। ये 81 डिग्री का कोण बनेगा। सेम चीज यहां पे अप्लाई करें हम, हमारे क्वेश्चन में यदि अप्लाई करें तो देखिए ये एक सरल रेखा है, PQ से आगे बढ़ रही है, तो यहां पे ये कोण हमारे पास 99 डिग्री का है, तो हमारे पास ये कोण कितने डिग्री का होगा, अभी हमने निकाला है 180 में से 99 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 81 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर चीज हम यदि इस पॉइंट पे भी लगाएं, ये हमें पता है 111 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ये चीज अप्लाई करें तो देखिए ये हमारी लाइन है,
एक सीधी लाइन है, इस पे मैंने एक पॉइंट ये ड्रॉ करा। यदि ये कोण हमारे पास 111 डिग्री का है तो हमारे पास ये कोण कितने डिग्री का होगा, वो होगा 180 माइनस 111। तो इसको कितना आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 69 डिग्री हमारी इस कोण की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, एम नाम दे देता हूं। तो हमारे पास कोण जो त्रिभुज है क्यू एन एम हमारे पास कोई ट्राइंगल है क्या, कौन सा ट्राइंगल है, क्यू एन एम हमारा ट्राइंगल है। इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन हमारे पास कोण क्यू कितना दिया हुआ है 81 डिग्री। दूसरा कोण हमारे पास एम कितना दिया हुआ है 69 डिग्री। थर्ड कोण हमारे पास जो है क्यू एन आर वो कितने डिग्री का दिया हुआ नहीं है, वो हमें निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो 180 डिग्री इक्वल्स टू, इसको हमने ऐड करा तो हमारे पास 150 डिग्री आ गया प्लस कोण क्यू एन आर। इसको थोड़ा और सोल्व करें हम तो हमारे पास क्यू एन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 150, तो 30 डिग्री हमारे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी। तो 30 डिग्री हमसे पूछा क्या गया है, क्यू एन आर की वैल्यू ही हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हमारा क्यू एन आर कोण हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, क्यू एन आर इक्वल्स टू कितना हो गया 30 डिग्री। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया तो हमारा आंसर क्या हो गया 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 58 को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिए जरा। 59 नंबर क्वेश्चन में सिमिलर जैसे हम अभी क्वेश्चन नंबर 58 और 57 करें वैसा सा ही क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारे पास जो एकांतर कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, जो हमने अभी भी पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक लाइन हमारी ऐसे ड्रॉ करी हुई है, जेड शेप में हम एक और बना लेते हैं और एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। जेड की आकृति हो गई और हमारे पास यहां से दिया हुआ है एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। हमारे पास ये लाइन है पी क्यू, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू आर, इसको नाम दे देते हैं हम आर एस, और ये लाइन है एल एम। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी एल एम। अब हमसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, हमें बताया गया है कि हमारा पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू लाइन हमारे पास पैरेलल है आर एस की, और पी क्यू एंड पी एल एम लाइन के बीच एंगल क्या बनेगा ये हमसे पूछा गया है। यदि मैं यहां से इसको मिला देता हूं, आर को एल से मिला देता हूं, और हमारे पास यहां पे दिया हुआ है ये कोण दिया हुआ है 25 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि हमारा PQ और LM के बीच में एंगल क्या बनेगा। देखिए मैं यहां नोट डाउन भी कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं फाइंड आउट द एंगल between line PQ and LM। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए PQ और LM रेखाओं के बीच का कोण
ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन के लिए हमारी अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हमें ये निकालना है, यहाँ पे हमें बताया हुआ है पी क्यू और हमारा आर एस, पी क्यू और आर एस लाइन है वो पैरेलल है। ठीक है, और कुछ कुछ हमें एंगल्स दे रखे हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए हमारी क्या अप्रोच रहेगी। देखिए मैं दोबारा से इस डायग्राम को बनाता हूं, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। मैं दोबारा से ये डायग्राम बनाता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास एक लाइन दी हुई है पी क्यू, इसके बाद में हमारे पास एक लाइन दी हुई है क्यू आर, और उसके बाद में हमारे पास एक लाइन दी हुई है आर एस। मैं इसको लाइनिंग नोट डाउन भी कर देता हूँ, नामकरण भी कर देता हूँ, पी क्यू आर और एस। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन और दी हुई है, ये लाइन हमें दी हुई है एल एंड एम। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कोण ज्ञात करना है इनके बीच का, वो कैसे हम निकालेंगे देखिए जरा। हमारे पास इसको यदि हम मिला दें, यहाँ से R को L से हम मिला दें तो, और हमें बताया क्या गया, ये एंगल हमारे पास 25 डिग्री का है और ये कोण हमारे पास 30 डिग्री का है। साथ ही साथ हमें क्या कहा गया, PQ जो लाइन है वो RS के पैरेलल है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे हमारे पास Z की शेप बन रही है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ऐसे हमारे पास Z की आकृति बन रही है, ये हमारा PQ है, ये पैरेलल है इसके, और ये हमारे पास RS है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमारा एंगल टोटल कितना बन रहा है, 30 में 25 ऐड करा तो हमारे पास 55 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल भी कितना डिग्री का बनेगा, 55 डिग्री का बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 55 डिग्री का ये हमारे पास एंगल बन गया। अब एक चीज देखिएगा, क्या देखिएगा, यदि हमारे पास ये 25 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारे पास 25 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये वाला यदि हमारे पास ये 25 का है, ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारे पास कोण बनेगा, यदि मैं ये टोटल दोनों का योग, ये संगत कोण हो गए, सॉरी संगत कोण ना बोल के इनको क्या बोलेंगे हम, इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल हो गए, हमारे अंतः केंद्र हो गए L, और ये हमारा 25 डिग्री क्या हो गया, अंतः केंद्र हो गए। और हमें पता है अंतः केंद्र के जो हमारे अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हमारे इन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, इन दो कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री होगा। एक कोण हमारे पास 25 डिग्री दे रखा है, तो हम इसमें से 25 माइनस कर दें तो हमारा दूसरा कितना हो जाएगा, 155 डिग्री का। तो ये कोण हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, यदि मैं इसमें से 25 माइनस कर देता हूं तो हमारे पास ये कोण कितने डिग्री का हो गया, हमारे पास 155 डिग्री का हो गया। अब देखिए हमारे पास यदि ये 155 डिग्री का हो गया तो इस चीज का क्या मतलब हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ, यदि हमारे पास ये 155 डिग्री का हो गया तो इस चीज का मतलब ये होता है कि हमारे पास, देखिए एक चीज हमें इस क्वेश्चन में दी हुई थी वो मैंने पहले से लिखी हुई नहीं है, तो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं। ये L कोण हमें दे रखा था और कितने डिग्री का दे रखा था, 155 डिग्री का दे रखा था। अब हम ये निकालने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार। देखिए ये हमारे पास बताने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। देखिए एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास L कोण कितना दिया हुआ है, 155 डिग्री का दिया हुआ है।
अब एक चीज यहां से देखिए, यहां से ये दो कोण L और ये R वाला 25 डिग्री का कोण है। 155 में हम यदि ये वाला कोण ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये एक तरह से हमारे पास अंतः कोण बन रहे हैं। इन दोनों का यदि सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, कौन कौन से कोण का? हमारे पास ये वाले कोण का, ये वाले कोण का, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। यदि 180 डिग्री आ रहा है तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि ये दोनों कोण क्या है? ये दोनों कोण हमारे पास क्या है? अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है। ये क्या है हमारे पास? अंतः कोण है, अंतः कोण या इंटीरियर कोण है, इंटीरियर एंगल है। यदि हमारे पास इंटीरियर एंगल है तो हमारे पास ये तभी पॉसिबल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री जब तभी पॉसिबल है जब RS लाइन हमारे पास LM के पैरेलल हो। ये कब पॉसिबल है? यदि ये इंटीरियर एंगल है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास RS जो लाइन है वो पैरेलल हो LM के। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। तो अब यदि हमारे पास RS LM के पैरेलल है तो एक चीज यहां से हम ये लिख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर हम लिखते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि PQ हमारी पैरेलल है RS के, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें पता चल गया RS किसके पैरेलल है, हमें ये चीज पता चल गई कि RS हमारा है वो LM के पैरेलल है और RS किसके पैरेलल है? PQ के भी पैरेलल है। तो हमारे एक चीज हमें यहां से पता चल जाएगी, दोनों इनको कॉमन चीजें हैं, यहां से PQ RS के इक्वल है और यहां से RS किसके पैरेलल है? LM के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हमारा PQ किसके पैरेलल होगा? LM के। यदि हमारा PQ LM के पैरेलल होगा, इन दो का रिजल्ट निकला हमारा, एक तो PQ और RS पैरेलल है और एक RS और LM है, तो हम क्या कह सकते हैं, PQ किसके पैरेलल होगा? LM के पैरेलल होगा। यदि हमारा PQ LM के पैरेलल है, हमारी दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? मिलेंगी तो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 180 डिग्री का। तो PQ और RS के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? वो बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हो गया हमारा आंसर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो मैं दोबारा से बता देता हूं, बट एक बार देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, साथ के साथ ही देख लीजिए। हमारे पास क्या था, ये कोण हमें 25 डिग्री का दिया हुआ था। कौन सा कोण? ये वाला कोण हमें 25 डिग्री का दिया हुआ था और हमें बताया हुआ था हमारा जो L कोण है वो 155 डिग्री का है। हमने दोनों को ऐड करा तो ये कितने का है? 180 का। 180 का ये तभी आ सकता है जब LM और RS पैरेलल लाइनें हो और ये अंतः कोण बने, तब इनका 180 डिग्री हमारा योग होगा। तो ये चीज यहां से यदि 180 डिग्री का योग बन रहा है तो हमें एक चीज का प्रूफ हो गया कि हमारी RS लाइन LM के पैरेलल होगी। ये चीज हमें पता चल गई। एक चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है, PQ ऑलरेडी हमारा RS के पैरेलल है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं PQ LM के भी पैरेलल होगा। यदि RS LM के पैरेलल है और RS PQ के पैरेलल है तो हमारा PQ किसके पैरेलल होगा? LM के पैरेलल होगा। और यदि पैरेलल होंगे, दोनों दो लाइनें पैरेलल हैं, तो वो हमेशा 180 डिग्री या 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 180 या 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 180 डिग्री हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इसको पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, 59 नंबर क्वेश्चन को। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59।
सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन हम अब देखेंगे। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे पास दो लाइनें ड्रॉ करी हुई हैं जो कि आपस में कहाँ पे मिल रही हैं, बी पॉइंट पे ये लाइनें आपस में मिल रही हैं। कहाँ पे मिल रही हैं दोनों लाइनें आपस में, बी पॉइंट पे आपस में मिल रही है। एक लाइन है ए बी, ठीक है, दूसरी लाइन हमारे पास है बी सी। एक लाइन में बीच में एक एंगल बाइसेक्टर यहां से खींचता हूं, ये हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा और इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो एक बार नाम रहने देता हूं, ये हमारा है एंगल बाइसेक्टर। एंगल को, बी एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें हमने एक एमएल लाइन ड्रॉ करी, एमएल लाइन ये ड्रॉ करी हमने। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ए बी पे एम है और आगे यहाँ पे एल है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है एमएल जो लाइन है वो बीसी लाइन के पैरेलल है। ये चीज हमें बताई गई है। क्या बताई गई है, एम एल जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी लाइन के, बीसी भुजा के पैरेलल है। तो हमें यहां पे बताना है, क्या बताना है, हमारा जो ट्राइंगल है बी एम एल विल बी, यहां पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सेकंड हमारे पास ऑप्शन दे रखा है स्केलन ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल होगा। थर्ड हमारे पास ऑप्शन दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। थर्ड हमारे पास आइसोसेलस ट्राइंगल होगा, आइसोसेलस ट्राइंगल होगा। या फिर हम इसको हिंदी में बात करें तो ऐसे लिख लीजिए बीएमएल क्या होगा, लिख लीजिए बीएमएल क्या होगा, और ए ऑप्शन में लिख लीजिए समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। सेकंड हमारा ऑप्शन है विषम बाहु त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। थर्ड हमारा है समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और लास्ट में हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब हमें ऑप्शन चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट हमारा ऑप्शन है, वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश भी करी होगी। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं। अब देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे, क्या हमारा आंसर आएगा। देखिए जरा गौर फरमाइए जरा, बी सी साइड हमारी ये हो गई, ए बी साइड हमारी ये हो गई। एक हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा और एक हमारी बी सी के पैरेलल कोई लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमने एम एल लाइन ड्रॉ कर ली जो कि किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, इसके अलावा हमें बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि हमारा जो बी एल लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल जो बी एंगल है उसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ एम एल हमारा पैरेलल है बी सी लाइन के। इतनी चीजें हमें बताई हुई हैं। तो अब देखिए यदि हमारे पास बी कोण को ये थीटा थीटा के कोणों में बांट रहा है, इक्वल कोण में बांट रहा है, तो यहां से आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, हमारे पास क्या बनेगा, एक ऐसा जेड आकृति में हमारे पास आकृति बनेगी। ध्यान से देखिएगा कैसे, हमारे पास ये दो पैरेलल लाइनें हैं, यहां से कौन कौन सी, ये एम और एल है,
ये हमारी बी और सी है। यदि हमारे पास यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे यदि हमारे पास थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो हमारे पास यहाँ पे भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, थीटा का क्यू बनेगा। ये दो लाइनें एमएल और बीसी पैरेलल हैं और जो हमारी बीएल लाइन बन रही है वो एक एकांतर कोण बना रही है। तो हमारे पास जो कोण बी होगा वो ही एल होगा। मींस यदि ये एंगल थीटा है तो हमारे पास ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। अब एक चीज आप बताइए, यदि हमारे पास एक ट्राइंगल में एक हमारा कोई ट्राइंगल है, देखिए यहां पे यदि ये हमारा एमएलसी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एमएलसी ट्राइंगल में ड्रॉ करूं, ये हमारा है एम एल सी, ये एमएलसी ट्राइंगल है। यदि ये हमारा थीटा कोण है, ये दूसरा भी एल भी थीटा कोण है। अब एक चीज बताइए, एक ट्राइंगल के अंदर हमारे दो कोण समान है तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। कैसे? यदि थीटा के सामने वाली ये भुजा हमारे पास x सेंटीमीटर की है तो इस थीटा के सामने वाली भुजा भी x सेंटीमीटर की होगी। तो ये कौन सा, ये, और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई थर्ड भुजा भी समान होगी, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यदि ये 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री का है और ये कितने डिग्री का हो सकता है, m 100 डिग्री का हो सकता है। 60-60 का हो तो इक्वल भी हो सकते हैं। तो हम शॉर्ट ही से नहीं कह सकते कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। और दो एंगल यदि बराबर है तो ये तो हम कभी नहीं कह सकते कि वो विषमबाहु होगा, ये तो कतई नहीं कह सकते। अब रही बात समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज की, तो हमें एक चीज तो हम श्योर है कि हमारा कोण समद्विबाहु त्रिभुज तो होगा। राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये आरआरबी एनटीपीसी में, रेलवे के एनटीपीसी का एग्जाम लगता है, उसमें 2019 की एग्जाम में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 होगा वो आरआरबी रेलवे की एनटीपीसी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर है 61 और कब आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बात करें हम क्वेश्चन की, इसमें हमारे पास, मैं नोट डाउन करा देता हूं पहले, P इज दी midpoint of side, P is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD such that कोण BAP बराबर है किसके, कोण DAP के। इफ यहां पे हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, इफ AD इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर then find the value of side CD। हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन में 10 दे रखा है, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 5, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 6 एंड डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 8। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की डिटेल में।
हिंदी मीडियम के बच्चे सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। लिखिए, नोट डाउन करिए हिंदी मीडियम के बच्चे। यदि एक समांतर चतुर्भुज में चतुर्भुज ABCD में यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में P भुजा BC का मध्य बिंदु है। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में P भुजा BC का मध्य बिंदु है तथा कोण BAP बराबर है कोण DAP के और AD बराबर 10 सेंटीमीटर है। AD बराबर भुजा AD बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बताइए भुजा CD की वैल्यू क्या होगी, CD का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को वेट नहीं करना था, उनको ये क्वेश्चन सोल्व करना था जितने टाइम में मैंने ये क्वेश्चन नोट डाउन करवाया हिंदी मीडियम के बच्चों को। तो ऐसे टाइम वेस्ट मत किया करो। जैसे ही क्वेश्चन लिखवा दिया जाता है, ट्रांसलेशन हो रहा हो हिंदी इंग्लिश में कैसे भी, तो उस टाइम पीरियड में आप लोग सोल्व कर लिया करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। देखिए, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं, समांतर चतुर्भुज बनाता हूं। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, वो समांतर होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है P। जो P पॉइंट है वो BC भुजा का एकदम से बीच वाले पॉइंट पे मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, A पॉइंट को P पॉइंट से मिला देता हूं। क्या करता हूं, A पॉइंट को P पॉइंट से मिला देता हूं। मैंने A पॉइंट को P पॉइंट से मिला दिया, थोड़ा सा सही नहीं मिला तो हम दोबारा से इसको मिला देते हैं। देखिए, A पॉइंट को हम P पॉइंट से मिला देते हैं, ये हमने मिलाया। ठीक है, अब हमारे पास ये यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, BAP जो कोण है BAP, ये हमारा कोण है वो किसके इक्वल है, DAP के, हमारे इस कोण के इधर वाले कोण के बराबर है। ये कोण यदि थीटा है तो हमारा इधर वाला कोण DAP कोण होगा वो भी थीटा होगा। मतलब ये एक जो AP जो लाइन है वो कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। इसके बाद में हमें कहा गया AD जो भुजा है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। AD की हमें लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और अब हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या दे रखा है, यदि हमारे पास AD 10 सेंटीमीटर है तो हमारे पास जो सामने वाली भुजा होगी वो भी 10 सेंटीमीटर की ही होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों के बीच में यदि हम दो लाइनें ड्रॉ करते हैं, वो भी पैरेलल लाइनें ड्रॉ करती हैं तो वो भी सेम ही होंगी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हमारी BC भुजा भी हमारे पास क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। और साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास PC 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी और PB या BP हमारे पास 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि P पॉइंट हमारे पास मध्य बिंदु है BC साइड का। आगे हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास कोण B कितने डिग्री का होगा, यदि हमने यहाँ पे ये A कोण में हमने थीटा और थीटा माने हैं तो हमारे पास कोण A और B पैरेलल, हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, समांतर चतुर्भुज यदि हम ऐसे ड्रॉ करके मैं एक बार बता देता हूं, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है।
ये यदि मैंने एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करा ए बी और सी डी, इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है, क्या होती है, इसके पास पास वाले दो कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी का योग 180 डिग्री होता है। सिमिलरली हम बात करें तो हमारे पास कोण बी और कोण सी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से हम बात करें सी और कोण डी की बात करें तो उनका योग भी 180 डिग्री होगा। और चौथा हम बात करें डी और कोण ए की बात करें, उनका योग भी 180 डिग्री होगा। क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, यदि हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके पास पास वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यही प्रॉपर्टी हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करें, ये तो हमने ऐसे ही पढ़ा है, ये चीज हम हमारे क्वेश्चन में यदि अप्लाई करें, जो ये पैरेललोग्राम की या समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है, इसको हमारे क्वेश्चन में हम यदि अप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोण ए, हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू कितना होगा, दो पास पास वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कोण ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोण ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा एक साइड में है, थीटा एक साइड में, तो 2 थीटा हो जाएगी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 2 थीटा प्लस कोण बी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूं, या फिर कोण बी इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो हमारे पास कोण बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कोण बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वाली मैंने अभी भी निकाली है, ये कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए जरा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सी डी भुजा की हमें वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, थोड़ा और हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके आगे बढ़ें। तो हमारे पास ट्राइंगल ए पी बी की हम बात करें, ये हमारा त्रिभुज है, इसमें हम बात करें तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, कोण थीटा है, एक तो हमारे पास थीटा है, कोण ए का जो पोर्शन है वो हमारे पास थीटा है। एपीबी कोण में हम बात करें, त्रिभुज में बात करें तो हमारे पास कोण ए की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, थीटा है। दूसरे बी कोण की बात करें तो हमारे पास 180 डिग्री माइनस 2 थीटा है। साथ ही साथ हमारे पास तीसरा कोण की बात करें तो ए पी बी कोण का हमें पता नहीं है, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसको हम सोल्व करें तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, थीटा में से 2 थीटा माइनस करा तो हमारे पास माइनस का थीटा रह गया, आगे की साइड में लेके गए तो ए पी बी इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारे पास यहां से ओवरऑल ए पी बी कोण की वैल्यू कितनी आ गई है, थीटा डिग्री। हमारे पास कितनी वैल्यू आई, हमारे पास यहां से ए पी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, थीटा डिग्री। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बी हमारे पास कितना आ गया, ये कोण कितना आ गया हमारे पास, थीटा डिग्री। यदि हमारे इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा दूर लिखूं, साइड में दोबारा से बनाऊं तो देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है और ये साइड ए को मैं मिला देता हूं पी से, ये हमारी पी लाइन है, ये हमारी बी है और ये हमारी लाइन है ए सॉरी पॉइंट है, वर्टेक्सेस है ए बी पी। हमारे पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए जरा, हमारे पास ए पॉइंट हमने ऑलरेडी थीटा माना था, ठीक है, उसके बाद में पी पॉइंट हमने हमारे पास निकल के आया ए पी बी कोण हमारे पास थीटा डिग्री निकल के आ गया। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हमारे पास यदि पीबी लाइन हमारे पास पता है 5 सेंटीमीटर की है
हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। यदि इसके सामने का कोण देखो, ए के सामने की लाइन कितनी है, थीटा के सामने ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस थीटा के सामने की लाइन ए बी भी कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। यदि हमारे पास ए बी और सी डी तो हमारी बराबर होंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं, तो हमारे पास यहां से क्या कह सकते हैं हम, हमारे पास समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि सामने सामने की भुजाएं सेम होती हैं, तो ए बी बराबर सी डी होता है। ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बी हमारा आंसर हो गया। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको यदि किसी बच्चे को कम समझ में आया हो तो मुझे डीएम कर दें, हम इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। बट आप लोग ट्राई करिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये क्वेश्चन, फिर भी मैं चलो एक बार रिवाइज करा देता हूं आप लोगों के लिए। येलो कलर हम चूज कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए हमारे पास ये कंडीशन दी हुई थी, ए बी सी डी एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो पास पास वाले एंगल हमेशा एक उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक इसमें दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ए बी बराबर सी डी होगा, और साथ ही साथ हमारे पास ए डी इक्वल्स टू DC होगा, सॉरी BC होगा। ये दो प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। बस इस क्वेश्चन में इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का यूज करा गया है। ये दो प्रॉपर्टी यहां से इंपॉर्टेंट है, और हम कल की क्लास से वैसे भी चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इतनी टेंशन ना लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन यहां पे हम बात करें तो एक चीज देखिए, हमारे पी मिड पॉइंट है, तो हमारी साइड जो हमारी जो प्रॉपर्टी लगाए कि आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं, तो यहां हमें दे रखा है एडी की साइज हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास सामने की साइड बीसी भी 10 सेंटीमीटर की ही होगी। हमें दे रखा है पी पॉइंट है, वो मध्य बिंदु है, तो हमारे पास बीपी और पीसी इक्वल 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, आगे हम देखें, हमने ये अप्लाई करा क्वेश्चन में। हमारे पास क्या है कि दो पास पास वाले कोण हमारे कितने होते हैं, 180 डिग्री उनका योग होता है। यही चीज हमने अप्लाई करी, और हमारे पास कोण ए, ये ए का कोण और बी का कोण की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो हमने ए कोण की वैल्यू कितनी है, थीटा, और थीटा 2 थीटा है, ये हमने रखा। तो कोण बी की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये आ गई, हमने यहां पे लिख दी। इसके बाद में हमने क्या करा, हमने एपीबी कोण में देखा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, यही प्रॉपर्टी हमने लगाई और कोण एपीबी की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास कितनी निकल के आई, थीटा डिग्री हमारे पास निकल के आई। ठीक है, थीटा डिग्री हमारे पास निकल के आई, तो ये हमने लिखी थीटा। और यदि ये चीज हमने अप्लाई करी हमारे क्वेश्चन में, तो हमें पता चला कि भाई दो एंगल है, कोण ए और कोण पी, ये थीटा डिग्री है। इसमें हमें क्या पता है, हमारे पास पीबी लाइन की लंबाई हमें ऑलरेडी पता है 5 सेंटीमीटर है। तो देखो ए कोण के सामने की भुजा 5 सेंटीमीटर है, और पी कोण भी सेम ही है, तो पी के सामने की भुजा भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। मतलब ए बी भुजा की लंबाई कितनी होगी, हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी। और हमें क्या पता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी हमारे क्वेश्चन में। ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, ए बी सी डी के बराबर होगा। ए बी की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, तो सी डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास सी डी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 61। अब हम कल की क्लास में आए, यहीं पे हमारा लाइन, रे और कोण की जो वैल्यू थी, जो हमारे प्रॉपर्टीज थी, वो हमने डिस्कस करी। उस पे बेस्ड हमने दो क्लासों में, एक में हमने उस पे उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, सेकंड क्लास में हमने उस पे बेस्ड एग्जांपल्स करे। तो इस तरीके से हमारे पास लाइन, रे और एंगल का सब टॉपिक खत्म हुआ।
कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। चतुर्भुज में हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारा टॉपिक एंड की ओर चलने लग गया है। लगभग जितनी क्लासें हुई हैं उससे कम ही क्लासों में ये खत्म हो जाएगा। अभी करीबन ये हमारी 25th क्लास है, तो मुझे लगता है 40 क्लास तो हो जाएंगी। 40 क्लासों में ये खत्म हो जाएगा। 10 या 15 क्लास हमारी और लगेंगी, 10-12 क्लासें और इसी टॉपिक को डिवोट करेंगे हम, क्योंकि हमें ये डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्लास में सारी चीजें डिटेल में पढ़ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाइए। दोबारा से इन वीडियोस को देखने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वाड्रिलेटरल हमारा चैप्टर रहेगा, आप लोग पहले से भी उसको थोड़ा बहुत पढ़ के आ सकते हैं। यदि वो आगे ना भी पढ़े तो हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज जरूर से करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।